नाजरीन, मशरिक़ वस्ता में तनाव अपनी इंतहा पर है और सूरत हाल लम्हा ब लम्हा संगीन होती जा रही है। ये सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि मुताद्दिद ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि इज़राइल ईरान पर सिर्फ हमला नहीं बल्कि एक मुकम्मल जारहाना कार्रवाई करेगा। ये सूरत हाल इतनी संगीन है कि अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के ख़ित्ते से अपने शहरियों और फ़ौजी एहलकारों के ख़ानदानों को निकालना शुरू कर दिया है। अगर इज़राइल ने यह हमला किया तो इसके असरात पूरे मशरिक़ वस्ता और इससे आगे भी महसूस होंगे। अब तक जानी पहचानी खबरों के मुताबिक अमरीकी महकमा ख़ारिजा के कई नामालूम ज़राए ने मुख्तलिफ बड़े न्यूज़ इदारों को बताया है कि इज़राइल ईरान पर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। फ़िलहाल इस हमले की तफसीलात सामने नहीं आई कि यह हमला कैसा होगा या इज़राइल के तवील मुद्दती मकासद क्या हैं, लेकिन चूंकि अमरीका ने जल्दबाजी में मशरिक़ वस्ता से अपने शहरियों को निकालना शुरू किया है और सफ़र की पाबंदियां लगा दी हैं, इसलिए ये समझना आसान है कि इज़राइल कुछ बहुत संगीन करने जा रहा है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने 11 जून को इराक में अपने गैर ज़रूरी अमले को निकालने का हुक्म दिया, जिसकी वजह इलाकाई कशीदगी में इजाफा बताया गया। वज़ारत ख़ारिजा ने इराक के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरे की सतह यानी लेवल 4 की सफरी हिदायत जारी की है, जिसका मतलब है कि इराक का सफ़र ना किया जाए क्योंकि वहाँ दहशतगर्दी, अगवा, मुसल्लह तसादुम और गैर मुस्तहकम हालात हैं। अगरचे इराक में अमरीका के कुछ शहरी सफारती सदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्हें भी जल्द ही खित्ते से निकाल लिया जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक अमरीकी सफारत खानों को जो ईरान के करीब इलाकों में हैं, हंगामी कमेटियां बनाने और हिफाजती इक़दामात पर गौर करने की हिदायत दी गई है। अमरीकी दिफाई हुकाम के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेगेस्ट ने वस्ती कमांड के तहत काम करने वाले फ़ौजी एहलकारों के ख़ानदानों को रज़ाकाराना तौर पर निकालने की इजाज़त दी है। सेंटकाम, जो मशरिक़ वस्ता और वस्ती और जनूबी एशिया के लिए अमरीकी फ़ौजी कमांड है, ख़ित्ते में हर वक्त तैयार है ताकि किसी भी मिशन की हिमायत कर सके। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमरीकी शहरियों की हिफाजत की बात की और कहा कि उन्हें ख़ित्ते से निकाल दिया जा रहा है क्योंकि ये जगह बहुत ख़तरनाक हो सकती है। जब उनसे पूछा गया कि फ़ौजी एहलकारों के ख़ानदान क्यों निकाले जा रहे हैं, तो उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया कि देखेंगे क्या होता है। इलाकाई सफारतकारों ने भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि सूरत हाल पिछले किसी भी वक्त से ज़्यादा संगीन है। बरतानवी बहरी तंजीम UKMTO ने भी मशरिक़ वस्ता के समंदरी रास्तों पर सफ़र करने वाले जहाज़ों को खबरदार किया है कि वो एहतियात से गुजरें क्योंकि मशरिक़ी अस्करी सरगर्मियाँ बढ़ सकती हैं। ये तमाम इक़दामात और बयानात इस बात की अलामत हैं कि आलमी बर्दारी इज़राइल के मुमकिना हमले को बहुत संगीनगी से ले रही है। ये ज़ाहिर होता है कि इज़राइल सिर्फ बातें नहीं कर रहा बल्कि हमले के करीब है और मुमकिना तौर पर चंद दिनों या घंटों में कार्रवाई शुरू हो सकती है। इज़राइल के पास अमरीका और दीगर इत्तेहादियों की भरपूर फ़ौजी मदद है, जिसकी बदौलत वो ईरान पर ज़बरदस्त फ़ौजी दबाव डालने के लिए तैयार है। अगरचे ईरान का फ़ौजी शुमार ज़्यादा है, इज़राइल की जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत इसे जंगी मैदान में नुमाया बनाती है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान दुनिया की 16वीं और इज़राइल 15वीं मजबूत तरीन फ़ौज है। ईरान की आबादी तकरीबन 88 मिलियन है, जबकि इज़राइल की 9.4 मिलियन। ईरान के पास तकरीबन 6,10,000 फ़ौजी हैं, जबकि इज़राइल के पास 1,70,000 फ़ौजी हैं। ईरान के पास ज़्यादा टैंक, आर्मर्ड गाड़ियाँ और बहरी जहाज़ हैं, लेकिन इज़राइल के पास जदीद तरीन हवाई जहाज़ और दिफाई निज़ाम है, जैसे आयरन डोम, जो दुश्मन के मिसाइल हमलों को नाकाम बनाते हैं। इज़राइल के पास दुनिया के सबसे जदीद लड़ाका तैयारे जैसे F-15, F-16 और F-35 हैं। ईरान की हवाई फ़ौज में ज़्यादातर पुराने रूसी और अमरीकी तैयारे हैं जो 1970 की दहाई से मौजूद हैं। अगर ईरान और इज़राइल के दरमियान जंग हुई तो ज़्यादा लड़ाई हवाई और मिसाइल हमलों की होगी। इज़राइल की तकनीकी बढ़तरी इस जंग में अहम। अगरचे इराक में अमरीका के कुछ शहरी सफारती खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इन्हें भी जल्द ही खित्ते से निकाल लिया जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक अमरीकी सफारत खानों को जो ईरान के करीब इलाकों में हैं, हंगामी कमेटियां बनाने और हिफाजती इक़दामात पर गौर करने की हिदायत दी गई है। अमरीकी दिफाई हुकाम के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगेस्ट ने वस्ती कमांड के तहत काम करने वाले फ़ौजी एहलकारों के ख़ानदानों को रज़ाकाराना तौर पर निकालने की इजाज़त दी है। सेंटकाम, जो मशरिक़ वस्ता और वस्ती व जनूबी एशिया के लिए अमरीकी फ़ौजी कमांड है, ख़ित्ते में हर वक्त तैयार रहता है ताकि किसी भी मिशन की हिमायत कर सके। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमरीकी शहरियों की हिफाजत की बात की और कहा कि इन्हें खित्ते से निकाल दिया जा रहा है क्योंकि ये जगह खतरनाक हो सकती है। जब उनसे पूछा गया कि फौजी एहलकारों के खानदान क्यों निकाले जा रहे हैं,
तो उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया कि देखेंगे क्या होता है। इलाकाई सफारतकारों ने भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि सूरत हाल पिछले किसी भी वक्त से ज़्यादा संगीन है। बरतानवी बहरी नज़ीम UKMTO ने भी मशरिक़ वस्ता के समुद्री रास्तों पर सफ़र करने वाले जहाज़ों को खबरदार किया है कि वो एहतियात से गुजरें, क्योंकि मशरिकी सरगर्मियाँ बढ़ सकती हैं। ये तमाम इक़दामात और बयानात इस बात की अलामत हैं कि आलमी बरादरी इजराइल के मुमकिना हमले को बहुत संगीनगी से ले रही है। ये ज़ाहिर होता है कि इजराइल सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि हमले के करीब है और मुमकिना तौर पर चंद दिनों या घंटों में कार्रवाई शुरू हो सकती है। इजराइल के पास अमरीका और दीगर इत्तेहादियों की भरपूर फौजी मदद है, जिसकी बदौलत वो ईरान पर ज़बरदस्त फौजी दबाव डालने के लिए तैयार है। अगरचे ईरान का फौजी शुमार ज़्यादा है, इजराइल की जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत इसे जंगी मैदान में नुमाया बनाती है। एयर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान दुनिया की 16वीं और इजराइल 15वीं मजबूत तरीन फौज है। ईरान की आबादी तकरीबन 88 मिलियन है, जबकि इजराइल की आबादी 9.4 मिलियन है। ईरान के पास तकरीबन 6,10,000 फौजी हैं, जबकि इजराइल के पास 1,70,000 फौजी हैं। ईरान के पास ज़्यादा टैंक, आर्मर्ड गाड़ियाँ और बहरी जहाज़ हैं, लेकिन इजराइल के पास जदीद तरीन हवाई जहाज़ और दिफाई निज़ाम हैं, जैसे आयरन डोम, जो दुश्मन के मिसाइल हमलों को नाकाम बनाते हैं। इजराइल के पास दुनिया के सबसे जदीद लड़ाका तैयारे हैं, जैसे F-15, F-16 और F-35। ईरान की हवाई फौज में ज़्यादातर पुराने रूसी और अमरीकी तैयारे हैं, जो 1970 की दहाई से मौजूद हैं। अगर ईरान और इजराइल के दरमियान जंग हुई तो ज़्यादा लड़ाई हवाई और मिसाइल हमलों की होगी। इजराइल की टेक्निकी बढ़तरी इस जंग में अहम किरदार अदा करेगी। अमरीका ने अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान मुमकिना तौर पर इजराइल के हमले के जवाब में अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बना सकता है, जो खित्ते में बड़े तसादुम का बाइस बन सकता है। सदर ट्रंप ने अमन के लिए कोशिशें जारी रखी हैं और ईरान के साथ मुज़ाकरात की हिमायत की है, मगर बातचीत अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान तकरीबन 60% खालिस यूरेनियम अफसूदा कर चुका है, जो न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब है। अमरीकी दिफाई हुकाम भी इस बात की तस्दीक करते हैं। इस वक्त दुनिया की नज़रें मशरिक़ वस्ता पर मरकूज़ हैं कि इजराइल कब और कैसे ईरान पर हमला करेगा और इसके असरात क्या होंगे। आलमी बरादरी की कोशिश है कि जंग से बचा जाए, मगर हालात निहायत नाजुक हैं। हम एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं, जहां मशरिक़ वस्ता में एक बड़े तसादुम का खतरा मंडला रहा है। इजराइल के मुमकिना हमले की तैयारियां अपने अरूज पर हैं और अमरीका ने अपने शहरियों के इनखला का आगाज़ करके सूरत हाल की संगीनी को उजागर किया है। आलमी बरादरी इस सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ है और हर तरफ इसके मुमकिना नताइज पर नज़रें जमी हुई हैं। फ़ौजी ताकत के तवाज़ुन के पेश नज़र इजराइल की जदीद टेक्नोलॉजी इसे एक अहम बरतरी देती है, जबकि ईरान का अस्करी शुमार ज़्यादा है। मुमकिना जंग की सूरत में हवाई और मिसाइल हमले कीलीदी किरदार अदा करेंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो इस मसले पर मरकूज़ है और कोशिशें हो रही हैं कि इस सूरत हाल को पुरअमन तरीके से हल किया जाए। सदर ट्रंप की सालिसी की कोशिशें जारी हैं, लेकिन बातचीत अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। दुनिया की नज़रें इस खित्ते पर जमी हैं और सब इस गैर यकीनी सूरत हाल के अगले कदम का इंतज़ार कर रहे हैं।